एक गांव में एक चुड़ैल थी। वो सभी आदमियों को उठा ले जाती थी और अपनी गुफा में बंद कर देती थी। वो एक औरत का रूप लेकर डोसे बेचती थी और पूरे गांव में घूमते हुए चिल्लाती थी, डोसे ले लो डोसे, गर्मा गर्म डोसे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, मेरे हाथ के बने गर्मा गर्म डोसे ले लो, डोसे, डोसे वाली आई है, खिला के जाएगी। और तभी पास ही में बैठा हुआ आदमी और उसकी पत्नी देख रहे होते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे मुझे तो लगता है ये डोसे वाली नई आई हुई है। तभी उसका पति कहता है, हाँ मुझे तो लगता है डोसे वाली नई आई हुई है, चलो हम दोनों के लिए मैं अभी अभी गर्मा गर्म डोसा लाता हूँ। तभी उसकी पत्नी कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसका पति कहता है, अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें खिला के रहूँगा, डोसे वाली काफ़ी अच्छा वो बनाती होगी, मैं तो उसी के हाथ का खाऊँगा, तुम भी खा के देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं मुझे नहीं खाना, आपको खाना हो तो आप खुद जाओ। ठीक है मैं खुद ही जाता हूँ। और वो उस डोसे वाली के पास जाता है और कहता है, अरे मैडम जी लगता है आप इस गांव में नई हैं, कभी तो आपको पहले यहाँ नहीं देखा है। तभी डोसे वाली कहती है, हाँ हाँ मैं यहाँ पे नई हूँ, पर मेरे हाथ के डोसे बहुत ही कमाल के हैं। किसी को नहीं पता था कि वो एक चुड़ैल है। वो सभी आदमियों को पकड़ के अपनी गुफा में बंद कर लेती है और जैसे ही सुरेश उसके हाथ का डोसा खाता है वो बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी वहाँ पकड़ के बंद कर देती है और सुरेश कहता है, अरे मुझे यहाँ कहाँ ले आई, मुझे छोड़ दो। और चुड़ैल फिर अपनी गुफा के अंदर और चली जाती है और फिर वो एक लाश के पास आती है और कहती है, अब हम दोनों एक साथ होंगे। फिर वो अगली सुबह फिर से जाती है और सभी को डोसा खिलाती है और फिर से एक आदमी बेहोश हो जाता है। और जब चुड़ैल उसे ले जा रही होती है तभी उस आदमी की पत्नी उसे देख लेती है और वो कहती है, हाय बहन, ये मेरे पति को कहाँ ले जा रही है। तभी एक औरत बोलती है, मुझे तो लगता है ये वहीं ले जा रही है जहाँ पे हमारे पति हैं, चलो इसका पीछा करते हैं। और सभी औरतें उस चुड़ैल का पीछा करने चली जाती हैं और वो वहाँ का नज़ारा देख के तो चौंक जाती हैं कि वहाँ पे सभी गांव के आदमी बंद होते हैं। वो बहुत डर जाती हैं। उनमें से एक कहती है, अरे अरे हमारे पति तो यहीं पे हैं, अब हम क्या करें, ऐसा करते हैं यहाँ से निकल जाते हैं चुपचाप, नहीं तो ये चुड़ैल हमें भी यहीं बंद कर देगी और हम किसी को भी बचा नहीं पाएंगे, ना खुद को और ना ही हमारे पतियों को। चलो बहनों यहाँ से भाग चलते हैं। और सभी औरतें सरपंच जी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, अरे अरे सरपंच जी पता है सारे गांव के आदमी वहाँ उस चुड़ैल के पास बंद पड़े हैं। हाँ हाँ सारे आदमी उस चुड़ैल के पास बंद पड़े हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मुझे वो उठा के ले जाएगी। हाँ हाँ सरपंच जी मजाक का यहाँ टाइम नहीं है, हम अपने घर से मशाल लाते हैं। और सभी औरतें मशाल लेने के लिए चली जाती हैं। तभी वो डोसे वाली वहाँ आती है और सरपंच जी को डोसा खिलाने लगती है, पर सरपंच जी डोसा नहीं खाते हैं और वो आगे चली जाती है गुस्से से। और फिर सारी औरतें आती हैं मशाल लेके और तभी सरपंच जी कहते हैं, अरे अरे मैं तो उस चुड़ैल से बाल बाल बचा, नहीं तो पता नहीं वो मेरा क्या करती, अच्छा हुआ मैंने डोसा नहीं खाया। मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मैं इस गांव में एक अकेला हैंडसम हूँ जो बच गया हूँ और मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ, मैं अभी और जीना चाहता हूँ। बुढ़ा कहीं का। चलो सखियों हम सब खुद ही चलते हैं और आप यहीं रहिएगा मिस्टर हैंडसम। सभी गांव की औरतें मशाल लेके उसके पास चली जाती हैं और वहाँ के सारे आदमी रो रहे होते हैं, हाय मेरी पत्नी कब आएगी।
क्या होगा मेरा? अजी सुनते हैं, हम यही हैं और अब हम आपको छुड़ाएंगे यहाँ से। तभी सारा शोर सुन के चुड़ैल वहाँ आ जाती है और कहती है, कोई नहीं जाएगा, सब यहीं मरेंगे, सब यहीं मरेंगे, कोई नहीं जाएगा। अरे मीनू, तुम मेरी बहन यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? तुम मेरा अपने मुंह से नाम क्यों ले रही हो और तुम मुझे क्यों जानती हो? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी बहन कविता। और तभी मीनू को कुछ पीछे से दिखता है। वो पीछे की तरफ देखती है तो एक लाश पड़ी होती है। वो देख के बहुत डर जाती है और कहती है, अरे ये तो राहुल है, इसका मतलब तुम मेरी बहन कविता हो? हाँ, मैं तब से तुम्हें यही समझा रही हूँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कविता तुम मरी कैसे? कैसे हुआ ये सब? बताओ ना। तुम तो राहुल के साथ शहर गई थी और फिर कभी वापस लौट के नहीं आई। हाँ मेरी बहन, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसी एक्सीडेंट में मैं और राहुल मर गए थे। मेरी प्यारी बहना, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। उसके बाद मेरी शादी हो गई। हाँ मेरी बहना, हम मर चुके थे, इसलिए हम तुम्हें नहीं मिल पाए। और देखो तो मैं क्या करने जा रही थी, मैं अपनी बहन की खुशियाँ ले रही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बहना, माफ़ कर दो मुझे। कोई बात नहीं कविता, होता है ऐसा। अब मैं तुम दोनों की आत्मा को शांति के लिए तुम दोनों का अंतिम संस्कार करूंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन।